हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको 12th बायोलॉजी का चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 का नाम है खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कतला मछली जो है वो पाई जाती है। तो कतला मछली जो है अलवणीय जल या मृदु जल में पाई जाती है और मृदु जल को ही मीठा जल कहते हैं, ध्यान दे लीजिएगा। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिसर डैल किसकी किस्म है। तो हिसर डैल जो है वो भेड़ की किस्म है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है। तो ये पश्मीना नस्ल जो है वो आपका कश्मीर भेड़ और अफगान भेड़ के संकरण से प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुनहरा धान इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सुनहरा धान में जो है वो आपका प्रचुर मात्रा में है जो बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व गेहूं, धान, गन्ने आदि की फसल उगाई जाती थी। तो लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो है वो आपका धान, गेहूं, गन्ने की फसल उगाई जाती थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नस्ल की किस नस्ल के संकर से जर्सी गाय प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे जो है आपका जर्सी गाय प्राप्त की जाती है मालपी के द्वारा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है। तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन या मछली पालन जो है वो जलीय जंतु से संबंधित है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, जलीय जंतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है। तो इसमें से जो गलत जोड़ी है वो आपका डी है, क्योंकि थायमीन डबल बॉन्ड यूरेसिल ये जो है आपका गलत जोड़ी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधिकांश कृषि पौधे होते हैं। तो अधिकांश कृषि पौधे जो है वो आपके होते हैं येलो पॉली प्लाइड होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। तो फ्यूजोजेन जो है वो PEG होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। तो पशुपालन में जो है कार्बनिक खेती सम्मिलित नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में सोनालिका और कल्याण सुराना किसकी किस्म है। तो ये जो है आपका गेहूं की किस्म है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है। तो यहाँ पे जैव खाद नहीं है वो आपका बैसिलस थ्रियनजिएंसिस जो है वो आपका जैव खाद नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में कैटफिश है। तो निम्न में कैटफिश जो है वो आपका जो है वो वेलेगा अट्टू जो है वो कैटफिश है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है। तो फ्लेवर सेवर जो है पारजीती टमाटर है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि थाईचुंग इनमें से किसकी किस्म है। तो थाईचुंग जो है वो धान की किस्म है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खच्चर की उत्पत्ति में किनके मध्य संकरण होता है। तो खच्चर की उत्पत्ति में जो नर घोड़ा और मादा गधा के बीच संकरण होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है। तो कुक्कुट रोग जो है वो हैजा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। तो मुर्गियों में जो हैजा, बर्ड फ्लू, रानीखेत ये सभी बीमारी होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संकर ओज प्रेरित किया जाता है। तो संकर ओज जो है वो प्रेरित किया जाता है आपका दो पादपों के संकरण द्वारा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्पाइरुला किसका प्रचुर स्रोत है। तो स्पाइरुला जो है वो प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंगुलिकाय किस जीव से संबंधित है। तो अंगुलिकाय जो है वो आपका संबंधित है मुर्गी से, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि क्या है। तो उत्तक संवर्धन द्वारा जो है विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि है भ्रूण रेस्क्यू विधि जो है वो सबसे अच्छी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य एकत्रित करना कहलाता है। तो वीर्य एकत्रित करना जो है वीर्य सेचन कहलाएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहसाना किसकी प्रजाति है। तो मेहसाना जो है वो आपका
भैंस की प्रजाति है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। निशाना जो है भैंस की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वीर्य का किसमें हिमीकृत किया जाता है। तो वीर्य के जो है वो तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो धान में जो है वो विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है। तो लेग हॉर्न जो है वो चूजा मतलब कि मुर्गी का जो है एक किस्म है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से क्या है। तो सर्वप्रथम जो निर्मित गाय है उसका नाम जो है वो है रोजी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो भारतीय भैंस का जंतु नाम जो है वो है ब्यूबेलस, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रिटिकेल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है, यह गेहूं का किसके साथ संकर करके तैयार किया गया था। तो यहाँ पे जो गेहूं का संकरण करके जो तैयार किया गया था वो राई गेहूं का संकरण करके तैयार किया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मेजर कॉर्प नहीं है। तो मेजर कॉर्प जो है वो नैनी नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्येक पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। मैं चाहूँगा कि इसका कमेंट करके आप बताएं कि इसमें क्या ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है। तो विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल जो है वो होल्स्टीन फ्रीशियन है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। तो सिल्क धागे में जो आपका प्रोटीन होता है वो है फ्रीबोइन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है। तो कुक्कुट रोग जो है वो रानीखेत है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप कमेंट करके दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरेला किसका उदाहरण है। तो कोरेला जो है वो एकल कोशिका प्रोटीन और शैवाल दोनों का उदाहरण है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रुक्षांश की अधिकता होती है। तो रुक्षांश की अधिकता जो होती है वो होती है घास भूसा चारा में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो आनुवांशिक विविधता है वो आम की है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है। तो मुर्गियों की बीमारी जो है वो स्मट नहीं है, स्मट जो है वो धान में होने वाली बीमारी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो है वो जैविक खाद जो है सहायक होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नॉर्मल बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, उन्होंने किसकी नई किस्म उत्पन्न की थी। तो उन्होंने जो नई किस्म उत्पन्न की थी गेहूं की थी, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद का निर्माण करती है। तो शहद का निर्माण जो है वो कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है। तो निम्न में से जो सबसे अधिकतम पोषक है वो आपका बाजरा है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलस संवर्धन निम्न में से कौन वैज्ञानिक ने किया था। तो कैलस संवर्धन जो है गोथेरट नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, गोथेरट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुहा एवं माहेश्वरी ने कब बताया कि भ्रूण जैसी संरचना का निर्माण एकल कोशिका द्वारा हो सकता है। तो उन्होंने 1996 में बताया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इस तरीके से मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पे आप 12th के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।